आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो लगभग 500 साल पुरानी है। ये कहानी है आस्था की, भ्रष्टाचार की और एक ऐसे संत की जिसने अकेले ही एक पूरी की पूरी मान्यता को चुनौती दे डाली। चलिए इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं 15वीं सदी के भारत में, जहां एक मान्यता लोगों के मन में बहुत गहराई तक बैठी हुई थी। यह माना जाता था कि किसी इंसान को मरने के बाद मोक्ष मिलेगा या नर्क, यह इस बात पर तय होता है कि उसकी मौत कहां हुई है। पवित्र शहर काशी में मरना मतलब मोक्ष पक्का, यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजादी, और वहीं मगहर में मरना मतलब सीधा नरक का दरवाजा। अब जरा सोचिए, जब किसी एक यकीन में इतनी बड़ी ताकत हो तो जाहिर है कुछ लोग उसमें अपना फायदा भी ढूंढ ही लेंगे। बस इसी विश्वास ने पवित्र शहर काशी में एक बहुत शक्तिशाली और आगे चलकर एक भ्रष्ट कारोबार को जन्म दे दिया। काशी के कुछ पंडितों ने लोगों के इसी डर और आस्था में एक बहुत बड़ा मौका देख लिया। उन्होंने पवित्र शहर को मोक्ष के एक बाजार में बदल दिया, जहां स्वर्ग की बाकायदा कीमत लगाई जा रही थी। अब ये जो गोरख धंधा था वो शुरू तो बड़े सीधे साधे तरीके से हुआ, पर बहुत जल्द इसने एक खौफनाक रूप ले लिया। ये सिर्फ देखभाल के नाम पर मोटी फीस वसूलने तक ही नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी मनगढ़ंत और डरावनी रस्म में बदल गया जहां लोगों को स्वर्ग का शॉर्टकट बेचकर ठगा जा रहा था। तो सवाल यह था कि एक ऐसा पूरा सिस्टम जो लोगों के अंधविश्वास पर ही टिका हो, उसे तोड़ने की हिम्मत आखिर कौन करेगा? भला इतनी मजबूत व्यवस्था को कौन चुनौती दे सकता था? लेकिन कहते हैं ना, जब जब व्यवस्थाएं सबसे ज्यादा मजबूत लगने लगती हैं, तभी कोई आता है उन्हें चुनौती देने। और इस कहानी में वो चुनौती देने वाले थे संत कबीर। इस पूरे विश्वास के बाजार की जड़ पर चोट करने के लिए कबीर ने एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे काशी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं अपना शरीर काशी में नहीं बल्कि मगहर में त्यागूंगा। तो समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक बयान नहीं था। अरे नहीं, यह तो उस पूरे सिस्टम पर एक सीधा सीधा आर्थिक और वैचारिक हमला था। कबीर की इस घोषणा ने पंडितों के अधिकार और उनकी कमाई दोनों पर सीधी चोट की, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। कबीर की मगहर यात्रा कोई चुपचाप होने वाली यात्रा नहीं थी। अरे उनके इस एक कदम ने दो बहुत शक्तिशाली शासकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तो देखिए हो क्या रहा था। जैसे जैसे कबीर मगहर की ओर बढ़ रहे थे, दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें भी उनकी तरफ बढ़ रही थीं। काशी के हिंदू राजा और मगहर के मुस्लिम शासक दोनों ही अपने अपने धर्म के हिसाब से कबीर के शरीर पर हक जताना चाहते थे, और इसके लिए अपनी अपनी सेनाएं लेकर वहां पहुंच गए। मगहर पहुंचकर कबीर ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वो स्नान करेंगे, लेकिन पास में जो एक नदी थी, आमी नदी, वो तो सदियों से सूखी पड़ी थी। ऐसा कहा जाता था कि उस पर भगवान शिव का श्राप है। और फिर हजारों लोगों की आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। कबीर के बस एक इशारे पर उस सूखी पड़ी नदी से पानी की एक जबरदस्त धारा फूट पड़ी, जिसने बंजर जमीन को फिर से जिंदा कर दिया। यह कबीर की शक्ति का ऐसा प्रदर्शन था जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता था। हाँ, यह एक बड़ा चमत्कार था, लेकिन कबीर का सबसे बड़ा सबक, सबसे गहरा चमत्कार तो अभी बाकी था। जब दो धर्मों की सेनाएं उनके शरीर के लिए एक दूसरे के खून की प्यासी खड़ी थीं, तब कबीर ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने की तैयारी कर ली थी। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। तनाव अपनी चरम सीमा पर था। एक तरफ काशी के हिंदू राजा और उनकी सेना, दूसरी तरफ मगहर के मुस्लिम शासक और उनके सिपाही। दोनों ही लड़ने को तैयार थे, और लड़ाई की वजह था कबीर का शरीर। इस बढ़ते टकराव को देखकर कबीर ने दोनों शासकों और उनकी सेनाओं को फटकारा। उन्होंने पूछा, 120 साल तक मैंने तुम्हें क्या सिखाया? क्या मैंने तुम्हें इसी तरह आपस में लड़ना सिखाया? फटकारने के बाद कबीर ने उन्हें कुछ बड़े ही सरल लेकिन बहुत ही रहस्यमयी अंतिम निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जमीन पर एक चादर बिछाओ, मैं उस पर लेट जाऊंगा, मेरे शरीर को दूसरी चादर से ढक देना, और जब मैं चला जाऊं तो जो कुछ भी बचे उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। वहां एक गहरी खामोशी छा गई। कबीर के कहे अनुसार सब कुछ किया गया। कुछ देर बीती और फिर वो पल आया जब चादर को उठाया गया। जैसे ही लोगों ने चादर उठाई, तभी अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी, एक ऐसा संदेश जिसने सबको चौंका दिया। उठा दो पर्दा,
इसमें नहीं है मुर्दा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। जहां सब एक शरीर की उम्मीद कर रहे थे, वहां उन्हें मिला सिर्फ खुशबूदार फूलों का एक ढेर। वहां खड़ी भीड़ ये देखकर हैरान रह गई। तो ये चमत्कार सिर्फ एक शरीर के गायब हो जाने का नहीं था। नहीं, ये उस शक्तिशाली संदेश के बारे में था जो उसकी जगह पर छोड़ दिया गया था। उस एक पल में कबीर के जीवन की सारी शिक्षाएं कुछ मूल सच बनकर सामने आ गईं, जिन्होंने पुराने सारे मिथकों को तोड़कर रख दिया। उन्होंने दिखाया कि मोक्ष के लिए मौत की जगह कोई मायने नहीं रखती। जो असल में मायने रखता है वो है ईश्वर के प्रति सच्ची लगन। उन्होंने याद दिलाया कि इंसानियत एक है, जो हिंदू और मुसलमान के बंटवारे से कहीं ऊपर है, और काशी या मगर जैसे अंधविश्वास झूठे हैं। जो लड़ाई होने वाली थी वो अब सुलह में बदल चुकी थी। वो दो राजा जो कुछ देर पहले एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे और कबीर के निर्देश के मुताबिक उन फूलों को आपस में बांट रहे थे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब किसी एक इंसान का एक साहसी कदम ये साबित कर दे कि हमारे सबसे गहरे, सबसे पुराने विश्वास सिर्फ एक भ्रम हो सकते हैं?